रामकृष्ण परमहंस का सिद्धांत, उनका लक्ष्य, उनका संपूर्ण जीवन सब एक ही दिव्य केंद्र बिंदु पर टिका था। ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को ही जीवन का परम उद्देश्य बनाना और प्रत्येक मानव को यह जगा देना कि ईश्वर दूर नहीं, यहीं भीतर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है उस सत्य को अनुभव करना। रामकृष्ण परमहंस अपने बचपन से ही एक अनदेखी प्यास लेकर जन्मे थे। ईश्वर को जानने की प्यास, ईश्वर को पाने की प्यास और ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की प्यास। यही प्यास इतनी तीव्र थी कि पूरा संसार उनके लिए धुंधला और ईश्वर ही एकमात्र वास्तविकता बन गया। उनका उद्देश्य यही था कि मनुष्य समझे कि ईश्वर केवल किताबों का अध्याय नहीं, तर्क का विषय नहीं या दर्शन का वाक्य नहीं। ईश्वर अनुभव है, स्पर्श है, प्रेम है, आनंद है और उसी आनंद को अनुभव करने के लिए मानव जन्म मिला है। परमहंस का उद्देश्य ये था कि मनुष्य जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर उस मूल सत्य को पकड़े जहां कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र नहीं, केवल साधक है, केवल प्रेम है, केवल वही एक परम चेतना है। वे हर पथ को सत्य तक पहुंचने वाला मार्ग कहते थे, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य यही था कि धर्म के झगड़ों को मिटाकर धर्म के सार को प्रकट किया जाए। वे कहते थे कि जैसे एक ही तालाब का पानी अलग अलग जगह से लिया जाए तो कुछ लोग उसे जल कहते हैं, कुछ वाटर, कुछ पानी, पर पदार्थ एक ही रहता है। उसी तरह ईश्वर एक है, मार्ग अनेक हैं, परंतु गंतव्य एक ही है। रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य था कि मनुष्य बाहरी कर्मकांडों में खोने की बजाय भीतर की यात्रा प्रारंभ करे, क्योंकि भीतर का ईश्वर जाग गया तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वे कहते थे कि साधना केवल जंगलों में बैठने का नाम नहीं, बल्कि मन की अशुद्धियों को जलाने का नाम है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब हमारे भीतर के मंदिर को ढक देते हैं और साधना इन आवरणों को हटाने का नाम है। वे कहते थे कि मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले तो वो पापी नहीं रह जाता, वो दुर्बल नहीं रह जाता, वो तुच्छ नहीं रह जाता, वो ईश्वर का अंश होकर ईश्वर की तरह निर्भय, शांत, प्रेममय, दयालु और अनंत बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य था, ईश्वर को जानो, फिर दुनिया की सेवा करो, क्योंकि उनके अनुसार सेवा वही कर सकता है जो भीतर से भर चुका हो, जो भीतर से दैवीय हो, जो भीतर से प्रेम का स्रोत बन चुका हो। वे अपने जीवन से ये दिखाना चाहते थे कि ईश्वर केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार है, केवल विश्वास नहीं, अनुभव है, केवल बुद्धि नहीं, हृदय है। उनका उद्देश्य ये था कि लोग ईश्वर को पाने में ये समझें कि ईश्वर किसी दूर लोक में नहीं, न आकाश में, न किसी